हेलो बच्चों, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज एक और नए रिएक्शन के साथ आए हैं। यहाँ पे हमें इस रिएक्शन को फिर से आज क्या करना है, बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड होती है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बोर्ड पे लिखी हुई रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि H2SO4 है जो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद आपको 3 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। बट हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो सॉलिड लिक्विड गैस है, हमें उससे इस टाइम पे कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे फटाफट से पहले चेक कर लेते हैं क्या ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड है। तो जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन आप देख रहे हो 2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। और अगर यहाँ पे काउंट करते हो तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो जैसा आपको कहा था मैंने पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी एक एलिमेंट भी आपको अनबैलेंस दिखाई देता है तो उसका मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है और उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसे फटाफट से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे बड़ा वाला कंपाउंड उठाओ और सबसे बड़ा वाला कंपाउंड उठाने के बाद उसमें से 1 बाय 1 करके आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा कंपाउंड है वो कौन है, H2SO4। अब H2SO4 में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है और आयोडीन कितना है आपका, 1 है। अब इधर आ जाओ प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, आयोडीन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 1। तो हमने क्या किया, जितने भी पॉसिबल कंपाउंड्स थे या एलिमेंट्स थे उनके अंदर हमने उनकी वैल्यूज़ को काउंट कर लिया। अब हमें करना है इसे बैलेंस। तो बड़ा वाला कंपाउंड यही है, इसमें से ही कोई एलिमेंट हमको उठाना है। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन ले लेता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और अगर आप इस साइड देखते हो तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो सिंपल सी बात है, इस ऑक्सीजन को मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए वहाँ 4 चाहिए, तो 1 को आप कैसे मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 से। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ऑक्सीजन के नीचे या फिर ऑक्सीजन के आगे 4 नहीं लिखना है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। और जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका हाइड्रोजन पहले 2 था अब वो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमें बैलेंस दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ पास भी, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, वहाँ भी हमारे पास क्या है, 4 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप चेक करो तो हमारा हाइड्रोजन पहले से ही अनबैलेंस था, अब वहाँ पे उसका नंबर और इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 10। और यहाँ पे अगर काउंट करो तो यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ कितना, 1 है, मतलब 3। तो अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मेरा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाए। तो देखो, हाइड्रोजन जब ऐसी कंडीशन आए कि आप जिस एलिमेंट को बैलेंस करना चाहते हो वो आपके दोनों रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है और आपको डिसाइड करना है कि मैं इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ या इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ। जैसे मेरे को 10 करना है, टोटल मिला के वैल्यू 10 करनी है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को मैं ये सोचूं कि 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, ये तो 10 तो हो गया आपका। बट यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा भी बचा ना, तो वो भी ऐड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन 11 हो गया, वहाँ पे 10 हो गया, आप फिर फंस गए। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है और इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम इस वाले हाइड्रोजन से ना मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें टोटल चाहिए 10, 2 हमारे पास पहले से ही है और इस वाले नंबर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कराना है कि हमें 8 मिल जाए। 8 क्यों चाहिए, क्योंकि 2 हमारे पास पहले से है और 10 करना है टोटल। तो हम क्या करते हैं, इस वाले हाइड्रोजन में यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 है और यहाँ पे मेरे को चाहिए 8। तो अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अब आप काउंट करोगे कितना हो गया, 8 हो गया, ये 8 और ये आपका 2। तो टोटल आपका हाइड्रोजन यहाँ भी क्या हो गया, 10 हो गया। और यही आपको चाहिए था कि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो हमने ऑक्सीजन को पहले ही बैलेंस कर लिया था इस वाली कंडीशन में। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया, जो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। अब रिएक्शन में बच क्या रहा है, सल्फर बच रहा है जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1
और इस पूरे प्रोडक्ट के साइड में सिर्फ एक जगह पे सल्फर है जिसकी वैल्यू क्या है 1, मतलब इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमारा ये वाला ग्रुप पूरा बैलेंस हो गया, ये भी पूरा बैलेंस हो गया, ये भी पूरा बैलेंस हो गया। बचा क्या? यहाँ पे आयोडीन बच रहा है ना। देखो 8 से जब मल्टीप्लाई कराया आपने हाइड्रोजन को तो आयोडीन की वैल्यू भी कितनी हुई? 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 इक्वल्स टू 8 हो गई हाइड्रोजन की वैल्यू, आयोडीन की वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास आयोडीन कितना हो गया? 8 हो गया। और उधर चेक करो तो आयोडीन कितना? 2। मतलब यहाँ भी हमें किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपके पास 2 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा दो कि 8 हो जाए वैल्यू, तो आप क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 × 2 8 हो गया। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है? इस वाले आयोडीन को 4 से मल्टीप्लाई कराना। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे 8 आयोडीन चाहिए था, वो हो गया, और 4 × 2 यहाँ भी 8 हो गया। तो अब मुझे जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है वो मैं क्या लिख सकता हूँ कि H2SO4 मेरा जैसा था वैसा का वैसा मैंने यहाँ लिख दिया। ये 8 से मैंने मल्टीप्लाई कराया था तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। दूसरा क्या? H2S में मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ा तो वैसा का वैसा मैं लिख रहा हूँ। फिर 4 मैंने मल्टीप्लाई कराया था आयोडीन में और उसके बाद 4 मैंने मल्टीप्लाई कराया H2O में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बट रूल याद रखना, आपको करना क्या है? सबसे बड़ा कंपाउंड उठाओ और 1 by 1 एलिमेंट्स को बैलेंस करो। थैंक यू।